इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम 2025 में धनतेरस का जो त्योहार है, उससे जुड़ी कुछ खास जानकारी पर गौर कर रहे हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस साल की तारीखों, मुहूर्तों और हाँ, खरीदारी से जुड़ी जो परंपराएं हैं, उन पर रोशनी डालते हैं। दरअसल कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि 2025 में धनतेरस आखिर किस दिन मनाया जाएगा, और अगर मनाया जाएगा तो क्या खरीदना शुभ रहेगा। खासकर तब जब सोना चांदी जैसी महंगी चीजें खरीदना शायद हर किसी के लिए मुमकिन ना हो। तो क्या कोई ऐसा किफायती विकल्प है जिसे घर लाने से मां लक्ष्मी की कृपा भी मिले और त्योहार का शगुन भी पूरा हो जाए। साथ ही इस साल एक खास बात यह है कि धनतेरस शनिवार को पड़ रहा है। उसको लेकर कुछ अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो आज हम इन्हीं सब पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। इन स्रोतों के आधार पर देखेंगे कि 2025 में धनतेरस की सही तारीख क्या है, पूजा और खरीदारी के लिए शुभ समय कौन सा है, और सबसे जरूरी बात, शनिवार होने की वजह से किन चीजों की खरीदारी को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है क्योंकि धनतेरस सिर्फ एक खरीदारी का दिन नहीं है, बल्कि ये दीपावली के जो 5 दिन का उत्सव होता है ना, उसकी शुरुआत का प्रतीक है। जैसा कि हमें मिली जानकारी बताती है, इस दिन स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी, उनकी पूजा का विशेष महत्व है। साथ ही गणेश जी, मां लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज का भी पूजन किया जाता है। तो ये दिन स्वास्थ्य, समृद्धि, नई शुरुआत और जीवन की सुरक्षा, इन सभी पहलुओं से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, तो पारंपरिक रूप से इस दिन क्या होता है? मतलब लोग आमतौर पर क्या खरीदते हैं? इस बारे में हमारे स्रोत क्या बताते हैं? मिट्टी के बर्तन या धातु के बर्तन, खासकर पीतल या तांबे के बर्तन खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इन बर्तनों में लाया गया प्रसाद या जल वो स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है। और हाँ, ये सिर्फ पारंपरिक चीजों तक ही सीमित नहीं है। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से और भी बहुत सी चीजें खरीदते हैं। ये एक तरह से साल की बड़ी खरीदारी का दिन भी बन गया है। एक और बात जो जानकारी में सामने आई है, वो ये कि कई व्यापारी जो दिवाली के दिन अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हैं, वे धनतेरस के दिन ही अपनी बहियों और मां लक्ष्मी का विशेष पूजन करते हैं। उनका मानना है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में की गई पूजा और खरीदारी वो पूरे साल व्यापार में बरकत लाती है और ग्रहों का भी शुभ फल मिलता है। ये दिलचस्प है कि कैसे ये दिन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है, घर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए भी। चलिए अब इस साल की खास स्थिति पर आते हैं। जैसा कि आपने भी शुरू में इशारा किया और स्रोत भी बता रहे हैं, 2025 में धनतेरस शनिवार 18 अक्टूबर को पड़ रहा है। अब शनिवार को लेकर कुछ पारंपरिक मान्यताएं हैं जिनसे खरीदारी को लेकर थोड़ा असमंजस पैदा हो रहा है ना। हाँ, यही इस साल की सबसे खास बात है। शनिवार का दिन ज्योतिष और पारंपरिक मान्यताओं में शनिदेव से जुड़ा है और कुछ चीजों की खरीदारी इस दिन वर्जित मानी जाती है। इसी वजह से थोड़ी उलझन है, लेकिन पहले तारीख को लेकर स्पष्टता जरूरी है। हमें जो विवरण मिला है उसके अनुसार 2025 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जिस दिन धनतेरस मनाया जाता है, वो 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 12:19 पर शुरू होगी। अच्छा, दोपहर 12:19 पर? जी, और यह तिथि अगले दिन यानी 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:51 तक रहेगी। अब यहाँ एक और अहम बात है, इसी दिन यानी 18 अक्टूबर को प्रदोष व्रत भी है। ओहो, प्रदोष व्रत भी उसी दिन है? हाँ, और धनतेरस का जो मुख्य पूजन होता है वो प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय या फिर रात्रि में ही किया जाता है। चूंकि त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को प्रदोष काल में मौजूद है, इसलिए पंचांग गणना और मान्यताओं के हिसाब से धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर शनिवार को ही मनाया जाना उचित रहेगा। अच्छा, तो ये स्पष्ट है, मतलब भले ही तिथि अगले दिन दोपहर तक है, लेकिन पूजा के मुहूर्त और प्रदोष व्रत के सहयोग के कारण शनिवार 18 अक्टूबर ही धनतेरस का दिन माना जाएगा। ये जानना जरूरी था। हाँ। अब आते हैं पूजा और खरीदारी के शुभ मुहूर्तों पर। स्रोत इस बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं? सही समय क्या बताया गया है? पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। 18 अक्टूबर शनिवार को पहला मुहूर्त शाम को 5:09 से शुरू होकर शाम 6:39 तक रहेगा। ये प्रदोष काल का समय है जो पूजा के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। शाम 5:09 से 6:39 तक, ठीक है। इसके बाद अगर कोई इस समय पूजा नहीं कर पाता है तो एक और शुभ मुहूर्त उपलब्ध है। ये शाम 7:16 से शुरू होगा और रात 9:11 तक रहेगा। अच्छा, दूसरा मुहूर्त भी है? जी,
तो पूजा के लिए शाम और रात के समय में पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं। और खरीदारी का क्या? क्या खरीदारी भी इन्हीं मुहूर्तों में करनी है या उसके लिए समय अलग है कुछ? खरीदारी को लेकर थोड़ी राहत है। जानकारी ये कहती है कि खरीदारी के लिए ऐसा कोई सख्त मुहूर्त नहीं है। लोग 18 अक्टूबर शनिवार को पूरे दिन अपनी सुविधानुसार खरीदारी कर सकते हैं। पूरे दिन? हाँ, और जैसा हमने पहले बात की, त्रयोदशी तिथि अगले दिन यानी 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:51 तक रहेगी, तो तकनीकी रूप से 19 अक्टूबर को भी इस समय तक खरीदारी की जा सकती है। अरे वाह! इसका मतलब है कि लोगों के पास खरीदारी के लिए शनिवार का पूरा दिन और रविवार का लगभग आधा दिन उपलब्ध है। ये तो काफी सुविधाजनक है, यानी खरीदारी के लिए लगभग 1.5 दिन का समय मिल रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज का जिक्र स्रोतों में है, यम दीपक जलाने का विधान। ये क्या है और इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है? इसका क्या महत्व है? हाँ, यम दीपक का विधान भी धनतेरस से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अंग है। हालांकि इसे सभी लोग नहीं करते, पर इसकी मान्यता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये दीपक यम देवता यानी मृत्यु के देवता के निमित्त जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है और उन्हें दीर्घायु प्राप्त होती है। ये तो महत्वपूर्ण है। इसके लिए भी एक शुभ मुहूर्त बताया गया है। 18 अक्टूबर शनिवार के दिन शाम 5:48 से लेकर रात 8:20 तक का समय यम दीपक जलाने के लिए शुभ है। इसे आमतौर पर घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाया जाता है। दक्षिण दिशा में घर के बाहर, ठीक है। यहाँ एक खास नियम का भी जिक्र है जिसका पालन करना जरूरी माना जाता है। बताया गया है कि ये दीपक तभी जलाना चाहिए जब घर के सभी सदस्य कामकाज निपटाकर घर के अंदर आ चुके हों। अच्छा, सब लोग घर पर हों तब? जी, और एक बार दीपक जल जाए उसके बाद घर के किसी भी सदस्य को बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर किसी वजह से ये मुहूर्त निकल जाता है तो भी एक विकल्प दिया गया है कि रात 12 बजे से पहले किसी भी समय यम दीपक जलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये यम दीपक की बात हुई जो परिवार की सलामती और दीर्घायु से जुड़ी है। अब वापस आते हैं उस सवाल पर जो शायद इस साल सबसे ज्यादा लोगों के मन में है। शनिवार को धनतेरस पड़ने की वजह से खरीदारी को लेकर क्या सावधानियां बरतनी है? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? क्या नहीं खरीदना चाहिए? हाँ, ये इस साल का केंद्रीय बिंदु है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन कुछ विशेष वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे शनि ग्रह का अशुभ प्रभाव पड़ सकता है या घर में नकारात्मकता आ सकती है। जानकारी के मुताबिक इस सूची में सबसे पहले आता है तेल, खासकर सरसों का तेल। शनिवार को तेल खरीदना शुभ नहीं माना जाता। तेल नहीं खरीदना है, ठीक है। इसी तरह नमक खरीदने से भी बचने की सलाह दी गई है। नमक भी नहीं? जी, लोहे से बनी कोई भी वस्तु, चाहे वो बर्तन हो या कोई और सामान, शनिवार को घर लाना अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा कोई भी नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि खरीदने की भी मनाही है। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें रिश्तों में कड़वाहट या घर में क्लेश ला सकती हैं। नुकीली चीजें भी नहीं। और एक और चीज है जिस पर थोड़ी दुविधा है, वो है झाड़ू। झाड़ू? लेकिन वो तो धनतेरस पर खरीदते हैं ना? हाँ, जैसा हमने पहले बात की, धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदना एक महत्वपूर्ण परंपरा है। लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार शनिवार को झाड़ू खरीदना भी शुभ नहीं होता, तो यहाँ एक विरोधाभास की स्थिति बन जाती है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि बर्तन और झाड़ू तो धनतेरस की पारंपरिक खरीदारी का हिस्सा हैं। और अगर स्रोत शनिवार को इन्हें खरीदने से बचने का सुझाव दे रहे हैं, तो लोग क्या करें? खासकर वो लोग जो सोना या चांदी जैसी महंगी धातुएं नहीं खरीद सकते और अब इन पारंपरिक चीजों पर भी सवाल उठ गया है। तो क्या स्रोत कोई ऐसा रास्ता बताते हैं जिससे त्योहार का शगुन भी हो जाए, माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिले और शनिवार के दिन की मान्यताओं का भी उल्लंघन न हो? कोई किफायती और शुभ विकल्प है? बिल्कुल, और राहत की बात यह है कि स्रोत इस दुविधा का एक बहुत ही सुंदर और सात्विक समाधान सुझाते हैं। जो जानकारी हमें मिली है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि धनतेरस के दिन मिट्टी के दिए खरीदना अत्यंत शुभ होता है। मिट्टी के दिए? हाँ जी, दिए प्रकाश और सकारात्मकता के प्रतीक है और दीपावली उत्सव का अभिन्न अंग है। मिट्टी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है जो स्थिरता और पोषण को दर्शाता है। इन्हें खरीदना शनिवार के दिन भी पूरी तरह से शुभ है। ये तो बहुत अच्छा है, सस्ता भी और शुभ भी। बिल्कुल,
इसके अलावा पूजा पाठ से जुड़ी कोई भी सामग्री खरीदना एक बेहतरीन विकल्प है, जैसे धूप, अगरबत्ती, कपूर, हवन सामग्री, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की नई तस्वीर या मूर्ति, अगर धातु की ना हो, पूजा के लिए वस्त्र, कलावा, सिंदूर, अक्षत वगैरह। हाँ, पूजा का सामान तो लेना ही होता है। जी, ये सभी चीजें सात्विक हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं और त्योहार के माहौल को बनाती हैं। ये ऐसे विकल्प हैं जो आमतौर पर महंगे भी नहीं होते, आसानी से उपलब्ध होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सीधे तौर पर त्योहार की भावना और देवी देवताओं के पूजन से जुड़े हैं। इन्हें खरीदने से न केवल शगुन पूरा होता है, बल्कि मन में भी एक पवित्रता और शांति का भाव आता है। तो यह उन सभी के लिए एक शानदार समाधान है जो शनिवार की उलझन से बचना चाहते हैं और किफ़ायती ढंग से धनतेरस की शुभता को घर लाना चाहते हैं। ये वाकई एक बहुत अच्छा और व्यावहारिक समाधान है। मिट्टी के दिए और पूजा की सामग्री, ये तो वैसे भी दिवाली के लिए चाहिए ही होती हैं, और इन्हें धनतेरस पर खरीदना शुभ भी है और शनिवार के नियमों के दायरे में भी आता है। इससे त्योहार की आत्मा भी बनी रहती है। चलिए, तो अब तक की इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समेट लेते हैं ताकि मुख्य बातें स्पष्ट हो जाएं। हमने समझा कि 2025 में धनतेरस का पर्व शनिवार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसका आधार त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना है। पूजा के लिए शाम के 2 मुहूर्त खास हैं। पहला शाम 5:09 से 6:39 तक और दूसरा शाम 7:16 से रात 9:11 तक। जी, खरीदारी के लिए काफी समय है, 18 अक्टूबर को पूरा दिन और 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 तक। बिल्कुल। यम दीपक जलाने का शुभ समय 18 अक्टूबर की शाम 5:48 से रात 8:20 तक है और इसके कुछ खास नियम हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे दीपक जलाने के बाद घर से बाहर न निकलना। और जो इस साल की सबसे अहम बात है, शनिवार होने के कारण उपलब्ध जानकारी के अनुसार तेल, नमक, लोहे का सामान और नुकीली चीजें खरीदने से बचना बेहतर है। सही। झाड़ों को लेकर थोड़ी मिलीजुली राय हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतना ठीक रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि अगर आप महंगी चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं या शनिवार की वजह से पारंपरिक वस्तुओं को लेकर दुविधा में हैं, तो मिट्टी के दिए या पूजा से जुड़ी अन्य सामग्री खरीदना एक बेहद शुभ और उत्तम विकल्प है। बिल्कुल सही कहा। यह किफ़ायती भी है और त्योहार की सच्ची भावना यानी पवित्रता, प्रकाश और समृद्धि की कामना को दर्शाता है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे हमारी परंपराएं और मान्यताएं समय, दिन और परिस्थितियों के अनुसार हमें मार्गदर्शन देती हैं। इन स्रोतों से मिली जानकारी का सार यही लगता है कि धनतेरस का पर्व सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं, बल्कि यह आने वाले उत्सवों की तैयारी, घर की शुद्धि और जीवन में शुभता का स्वागत करने का अवसर है। और अंत में शायद ये सोचने वाली बात है, जो स्रोतों से परे जाकर हमें खुद से पूछनी चाहिए कि इन पारंपरिक नियमों और सुझावों का पालन करते हुए हम आज के आधुनिक जीवन में त्योहार के असली सार को कैसे बनाए रख सकते हैं। धनतेरस का मतलब सिर्फ बाहरी चीजें जोड़ना है या ये अपने अंदर स्वास्थ्य, समृद्धि और सकारात्मक का घाव को जगाने का भी दिन है। कैसे हम वस्तुओं से परे जाकर मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी इस पर्व की शुभता को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। ये विचार शायद हमें त्योहार को और गहरे अर्थों में मनाने की प्रेरणा दे सकता है। अगर धनतेरस की ये कथा और संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में लिखें ओम श्री धन्वंतरिये नमः, क्योंकि असली समृद्धि वही है जहां घर में धन भी हो और मन में संतोष भी। ऐसी ही दिवाली की दिव्य कथाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर धनतेरस आपके जीवन में नई रोशनी और सेहत लेकर आए।